हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जिपमर यानी कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू होगा 16 दिसंबर 2024 से यहाँ पे शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, मतलब जो फॉर्म है उसको भरने की जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी 2025 रखी गई है। उसके बाद जो डाउनलोड ऑफ होल टिकट फ्रॉम जिपमर वेबसाइट, उसकी यहाँ पे जो डेट है वो दी गई है 13 जनवरी 2025। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में यहाँ पे होने वाला है सिंगल शिफ्ट के अंदर। तो जो हमारा एग्ज़ाम है और जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसकी जो डेट और टाइम है वो क्या है, 18 जनवरी 2025 रखी गई है। उस दिन हमारा सैटरडे रहने वाला है और 9 बजे से 10 बजे तक का हमें टाइम दिया गया है। उसके बाद जो डेट है इंटरव्यू के लिए और मेरिट लिस्ट को यहाँ पे पब्लिश करने के लिए, वो हमें बता दी जाएगी, विल बी अनाउंस्ड लेटर, मतलब बाद में वो अनाउंस कर दी जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसके बारे में देखना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। जो हमारी यहाँ पे पोस्ट है वो हमारी किसकी आई है, सीनियर रेजिडेंट। स्कीम फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक 3 ईयर टेनर पोस्ट, मतलब जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे आई है। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो एनेस्थियोलॉजी और क्रिटिकल केयर है वहाँ पे 14 वैकेंसीज हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी हैं 2+1, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 4 वैकेंसी हैं, एडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है और एससी में भी 3 वैकेंसीज हैं। अनाटमी में 3 वैकेंसी हैं, बायोकेमिस्ट्री में 3 वैकेंसी हैं, डेंटिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, डर्मेटोलॉजिकली यहाँ पे और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज डिपार्टमेंट के अंदर 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन में 6 वैकेंसीज हैं, ईएनटी में 2 वैकेंसीज हैं, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 2 वैकेंसीज हैं, जनरल मेडिसिन की 12 वैकेंसी हैं। उसके बाद हमारा आता है जनरल सर्जरी का, यहाँ पे हमारी 7 वैकेंसीज आई हैं। फिर हमारे यहाँ पे है जेरियाट्रिक मेडिसिन, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी की 2 वैकेंसी हैं, नियोनेटोलॉजी की 1 वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन की 3 वैकेंसी हैं। फिर है गायनेकोलॉजी की 3 वैकेंसीज, ऑप्थेमोलॉजी की 5 वैकेंसी, ऑर्थोपेडिक्स की 3 वैकेंसी, पीडियाट्रिशियन की 2 वैकेंसीज हैं, पैथोलॉजी की 1 वैकेंसी है, फार्माकोलॉजी की 3 वैकेंसी हैं, फिजियोलॉजी की 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद हमारा फिजिकल मेडिसिन, जो फिजिकल मेडिसिन है उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें 1 वैकेंसी है, प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, साइकेस्ट्रिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, पुल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज हैं, रेडिएशन एंकोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी हैं, रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमारी 1 वैकेंसी है। टोटल हमारी यहाँ पे 99 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल है हमारा 7th लेवल का रहने वाला है, 7th सीपीसी लेवल 11 का रहने वाला है। 67,700 रुपये हमें यहाँ पे बोला गया है। उसके साथ साथ हमें एनपीए और जो अदर अलावेंसेस हैं वो भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें पर मंथ हमें यहाँ पे टोटल अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे बोला है एनएमसी एंड एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री ऑफ एमडी एमएस डीएनबी। अगर आपके पास रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
डेंटल डिपार्टमेंट में आपने जो डेंटल डिग्री ऑफ एमडीएस है वो कर रखी है, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल डिग्री रिकॉग्नाइज्ड डीसीआई रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल डिग्री ऑफ एमडीएस आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेजेस के अंदर हमारा सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 के अंदर हमारा यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि हमारा 80 मार्क्स का रहने वाला है, और यहाँ पे वो 18 जनवरी 2025 को सैटरडे के दिन होगा। 9 से 10 बजे का हमें टाइम दिया गया है। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हमारा 1 घंटे का रहने वाला है, और उसके अंदर 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 80 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब जब आप इसको क्लियर कर लेते हो तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है जो मेरिट लिस्ट है वुड बी ड्रॉन कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें दिए गए हैं आउट ऑफ 80 जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 40 मार्क्स चाहिए, यूआर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 36 मार्क्स चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है उनको 32 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। Candidate who secure less than the minimum eligibility percentage score in the computer-based test will not be considered for interview and their names will not be included in the merit list। यहाँ पे हमें साफ साफ बोला गया है जो कैंडिडेट जिनके ये मार्क्स नहीं आते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। जो क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में और जो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो कहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी, जिपमर की वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट हमें यहाँ पे दी गई है। अब जो इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टेज 1 के रिजल्ट के बाद यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आपका यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड विद रिजल्ट ऑफ स्टेज 1 सीबीटी एंड फाइनल रिजल्ट नोटिफिकेशन स्टेज 2 डेट विल बी डिक्लेयर लेटर। मतलब स्टेज 1 के जो रिजल्ट है उसी के साथ आपके इंटरव्यू की डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी जाएगी, और जो स्टेज 2 के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो आपका बाद में वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके पास कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि जिपमर के थ्रू यहाँ पे इशू किया गया है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 1500 रुपये है, और ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल, मतलब जो फ़ीस है वो कितनी है, 1500 रुपये है। ओबीसी के लिए भी 1500 है और एससी एसटी के लिए 1200 रुपये है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कैसी है, नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, मतलब जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अब जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो फॉर्म है हमें वो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें जिपमर की जो साइट है उस पर विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद हमें वहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद DND डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस। सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद जैसे भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर हैं, सब आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा,
फिल हो जाएगा। फिर उसको आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपको रखना है। ये थी हमारी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।